श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम माघ मास माध्यम 10 अध्याय का श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो संधि रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है भला? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है वह आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है वह रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरते हैं वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता है वह दोनों लोकों को अपनी अधीन कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया वह मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यमद्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है, सील भंग करने वाली यमलोक को जाती है। और जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते या सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्म शास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वह देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाला मनुष्य चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों कुलों के तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप रहित हो जाता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र या फिर ओम नमो नारायण इस मंत्र का जो भी जाप करता है उसके ब्रह्म हत्यादि सब बड़े बड़े पाप सबका नाश हो जाता है। तो भक्तों, यहाँ पर 10वें अध्याय का समापन होता है और हम कल करेंगे 11वें अध्याय का श्रवण। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक ये भी मंत्र है, आप इसका भी श्रवण कर सकते हैं।
ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।